गुड मॉर्निंग। आज मैं चर्चा करूंगा तुलसीदास जी की कवितावली की व्याख्याओं के बारे में, जो भी पार्ट फर्स्ट में चलती है। महाकवि तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे, तो लगभग सभी अवधी भाषा में हैं, लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ कवितावली ब्रज भाषा में लिखा और रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन का उन्होंने विवेचन किया है, विश्लेषण किया है। लेकिन कवितावली लिखने का उनका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है जो मार्मिक प्रसंग है उनको कवि हृदय बार बार पुनरावृत्ति चाहता है। कवि चाहता है कि उन मार्मिक प्रसंगों की बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार मार्मिक प्रसंगों को छूना चाहता है। एक बार यह प्रश्न आरएएस परीक्षा की मेंस में भी आया है कि कवितावली लिखने का उद्देश्य क्या है तुलसीदास जी का। तो इसका साधारण सा जवाब यही है कि मार्मिक प्रसंगों को कवि हृदय बार बार छूना चाहता है और उनकी पुनरावृत्ति चाहता है। तो कवितावली को उन्होंने अयोध्याकांड, बालकांड, 7 कांडों को क्रम से लिया है, जैसे रामचरितमानस में है उसी तरह। तो ये खंड काव्य इसको नहीं कह सकते, ये प्रबंधाभास मुक्तक काव्य है, जहां प्रबंध का आभास होता है, लेकिन है ये मुक्तक काव्य। मुक्तक इसलिए कहेंगे क्योंकि एक पद दूसरे पद से कोई सीधा तालमेल नहीं है इनका। हाँ, कथा का क्रम बरकरार वो रखते हैं। तो कवितावली की जो व्याख्या है उनके बारे में चर्चा करें। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दहे मगमय डगुदय, फिर बूझत है झलकी भरी बाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरादर वे, फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कोटि करी हो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की अखे अति चारु चली जल जाए। यह प्रसंग तुलसीदास जी का राम वनगमन से है। भगवान राम 14 वर्ष का उनको जो वनवास होता है, कैकेयी माता की कहने से दशरथ जी उनको 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं। तब उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी जाते हैं। तो रास्ते में जब वो जाते हैं उस समय का प्रसंग है। और पुरते निकसी रघुबीर वधु, जैसे ही अयोध्यापुर से तीनों निकले, लेकिन यहां निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर की पत्नी श्री सीता जी निकली, धरी धीर दही मग में डक दे। उनको चलने का इतना अभ्यास नहीं था। रास्ते में राजा जनक की पुत्री थी, महाराज दशरथ की पुत्र वधु थी। तो धर धीर दये मग में डग दे, उन्होंने धैर्य धारण करके रास्ते में 2-4 कदम ही रखे थे। जल की बड़ी बालकनी जल की, और उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आ गई परिश्रम के कारण, क्योंकि अभी तक उनको अभ्यास नहीं था पैदल चलने का। कर्ण का किरण जो मार्ग है उसमें चलने का उनका अभ्यास नहीं था। तो उन्होंने कुछ ही कदम रखे थे, और उन्हीं कुछ ही कदमों के रखने के कारण, कुछ ही कदमों से जो अर्थ लेंगे, वो थोड़ी दूर की ही यात्रा की थी, और थोड़ी दूर की यात्रा में उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। पुटी सूख गई मधुरादर वे, और उनके जो दोनों होठ थे वो मधुर होठ दोनों सूख गए धूप के और प्यास के कारण। फिर बूझती है। अब सीता जी थकान से व्याकुल होकर भगवान राम से पूछती हैं, फिर बूझती है, फिर पूछती हैं, चलनो अब केतिक, कि अब हमको कितना चलना है, रास्ते में कितना हमको चलना है। पर्णकुटी करियों हो कित है, और हम पर्णकुटी कहां बनाएंगे, जो घास फूस की झोपड़ी है वो कहां बनाएंगे। सीता जी ने ये अनुमान लगा लिया कि वन में रहेंगे तो पर्णकुटी में रहेंगे, घास फूस की झोपड़ी में रहेंगे। तो वो 2-4 कदम ही रखे थे उनके, और धैर्य धारण करके वो थोड़ी चली थी, और उनके जो होठ है वो सूख गए और माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। अब वो सीता जी पूछती है श्री राम से
कि पर्णकुटी करियों के थे कि हम पर्णकुटी कहां बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता कि अब भगवान श्री राम पत्नी की व्याकुलता को देखकर अखियां अतिचार चली जल जाए, उनकी आंखों से करुणा के आंसू आ गए। यहां वनगमन प्रसंग में सीता जी 2-4 कदम ही चलने पर उनकी जो व्याकुलता है उसको देखकर भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ गए। एक भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्होंने एक आदर्श दिया कि पत्नी की व्याकुलता को देखकर कैसे पति को उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है केवट के समय कि पिय हिय की सिय जानन हारी मन मुद्री मन मुदित उतारी, कि भगवान श्री राम की जो पत्नी थी सीता जी, वो पिय हिय की, भगवान अपने प्रिय के हृदय की बात को जानने वाली ने मन मुद्री, मणियों से जड़ी हुई मुद्रिका उतार के भगवान राम को दे दी थी कि इसको केवट को दे दो। तो सीता जी भगवान राम के हृदय को समझती है और भगवान राम सीता जी के हृदय को समझते हैं। एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण, एक मिसाल पेश की भगवान राम और सीता जी ने। यहां कवि हृदय बार बार कि एक राजकुमारी राजा जनक की पुत्री और एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्र वधू कि किस तरह भगवान श्री राम के साथ पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण भगवान श्री राम के साथ चल देती है कि भगवान मेरे पति वन में रहे और मैं महलों में, तो ये मुझे शोभा नहीं देता, इसलिए वो उसके साथ चल देती हैं और कुछ ही कदम रास्ते में रखती हैं और धैर्य धारण करके रखती हैं और उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ जाती हैं और उनके दोनों होठ सूख जाते हैं। फिर वो पूछती हैं कि कहाँ अपन कुटी बनाएंगे। पर्णकुटी करियों के तहे तियक, और इस तरह की उनकी व्याकुलता को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर, उनकी थकान को देखकर भगवान श्री राम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो यहां ब्रज भाषा में महाकवि तुलसीदास जी ने भगवान राम और सीता जी का आदर्श जो जीवन है जो उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगली व्याख्या की बात करें, जल को गए लखन है ललिता। थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं, तब थकान से व्याकुल सीता जी एक भगवान से कहते हैं, जल को गए लखन परिखों पिय छा घरी के टाड़े, पहुंच पसे बयारी करो और उपाय पखारियो भूवर डाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रय में जाने के बैठ विलंब लो कंटक काड़े, जान की जान को नेह लिखो पुलको तनुबार विलोचन बाड़े। कि जल को गए हैं लखन, सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने गए, पानी लेने गए पीने के लिए, है लड़का अभी बालक है, परिखों उनकी प्रतीक्षा करते हैं प्रिय, छा घड़ी है ठाड़े, थोड़ी देर छाया में, घड़ी भर छाया में खड़े होकर। सीता जी इन दो पंक्तियों में कह रही है कि जल को गए हैं लखन, कि लखन लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, है लड़का बालक है। एक तरफ श्रम भगवान राम भी को भी वो मानते हैं कि ये भी थकान से व्याकुल हो गए हैं और खुद भी व्याकुल हैं, लेकिन साथ ही लक्ष्मण जी के प्रति जो उनका एक प्रेम है, वात्सल्य है कि है लड़का, कि वो अभी बालक हैं, थोड़ी देर घड़ी के ठाड़े, थोड़ी घड़ी पर उनका इंतजार करते हैं, पहुंची पसेऊ बयारी करो, कि मैं आपके जब तक पसीने पहुंच दूंगी बयारी करो और आपको हवा करूंगी, और पाए पखारी भूवर डाड़े, और बालू रेत में आपके जो चरण जल गए हैं उनको धो दूंगी, जिससे उनमें
जो जो बालू रेत से आपके जो चरण जल गए हैं, उन चरणों को जल से धो दूंगी, जिससे उनमें आराम पड़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी को, ऊपर के जो पद में आया है, पुरते नक्सी रघुवीर वधु धरधीर दे मग में डग दे फिर बूझते चलनो के ते पर्ण कोटि कर यो कहते तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया, कि व्याकुलता सीता जी की देखकर भगवान श्री राम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो यहां भी उस पद से कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी का श्रम, उनका वो जो व्याकुल हुई थी रास्ते में चलने से, उसको जानकर बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, इस बहाने से बैठ विलंब लो, काफी देर तक बैठे बैठे उन्होंने अब स्वयं के कांटे निकालते रहे। बैठ विलंब लो, काफी देर तक कांटे निकालते रहे। अब यहां एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक मानसिकता भगवान की सीता जी के लिए ये कि इस बहाने से सीता जी भी थोड़ी देर ज्यादा आराम कर लेंगी। बैठ विलंब लो कंटक, काफी देर तक कांटे निकालते रहे, जानबूझकर कांटे जानबूझकर धीरे धीरे निकालते रहे, कि ताकि सीता जी जो व्याकुल है, जो 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 उनको व्याकुलता हुई है, उस व्याकुलता से उनको थोड़ा आराम मिले। और बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, काफी देर तक कांटे निकालते रहे। अब जान की नाह को नेव लिखो पुलक्यो तन बार बिलो, जान की नाह को नेव लिख, सीता जी ने जब अपने पति का जो प्रेम है उसको देखा, पुलक्यो तन, शरीर पुलकित हो गया, बारी बिलोचन बाड़े, और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पहले पद में पुरते निकसी रघुवीर वधु, उस पद में एक तुलसीदास जी अंतिम पंक्ति देते हैं कि तिय की लखी आतुरता, कि पत्नी की व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम के आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहां पहले पद में भगवान श्री राम उनके दुख को समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, और उस कि पत्नी दुखी है तो पति की आंखों से आंसू आए। यहां सीता जी जब ये देखती हैं कि भगवान राम जो मेरे पति हैं वो मेरे लिए जानबूझकर बहुत देर तक कांटे निकाल रहे हैं, तब सीता जी का शरीर पुलकित हो जाता है और बाहरी बिलोचन बाड़े और आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक पद में पत्नी के प्रति, पत्नी की व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम के आंसू आ रहे हैं। दूसरे पद में पति का प्रेम देखकर सीता जी जो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनके आंसू आ रहे हैं। एक महाकवि तुलसीदास ने के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि तुलसी दास जी सबसे बड़े लोकनायक हैं, और सबसे बड़ा लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। उन्होंने शैव वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, सगुण निर्गुण, इनका समन्वय तो किया ही, उन्होंने आपसी रिश्तों का भी समन्वय किया, पिता पुत्र का समन्वय किया, भाई भाई का समन्वय किया, स्वामी दास का समन्वय किया, मित्र मित्र का समन्वय किया, और इसी कड़ी में उन्होंने पति पत्नी का समन्वय किया। उन्होंने ये आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया कि पति और पत्नी आपस में एक दूसरे, समस्या कहां खड़ी होती है कि पति सिर्फ अपना अधिकार देखता है, अपना कर्तव्य नहीं, तब समस्या खड़ी होती है। पत्नी सिर्फ अपना अधिकार देखती है, कर्तव्य नहीं, तब समस्या खड़ी होती है। लेकिन तुलसीदास जी ने अपना अधिकार नहीं कि पति पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य देखे और पत्नी पति के प्रति अपना कर्तव्य देखे। जहां एक दूसरे आपस में कर्तव्य देखने लग जाएंगे, तब सही मायने में राम राज्य की स्थापना होगी।
तो दोनों पदों में भगवान श्री राम का प्रेम एक पद में और एक पद में श्री सीता जी का प्रेम का आदर्श स्थापित किया है।